हेलो दोस्तों, साहिल जिमा की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज मैं इसके अंदर वो एलिट i20 जो दोनों डिसकंटिन्यू हो गए उन कार के बीच में थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगा कि क्या इन दोनों कार के बीच में डिफरेंस है। तो भाई इनके ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये Hyundai ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स मॉडल है। इसके ये वैल्यू फॉर मनी और सबसे ज़्यादा बिकता है। और जो भी एलिट i20 में बिकता था वो था स्पोर्ट्स प्लस मॉडल। तो ये दोनों में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। मैं उन दोनों में फ़र्क बताऊँगा, बाकी मॉडल्स में नहीं बताऊँगा। तो भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई 1 लाख रुपए के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है वो मैं बता दूंगा। तो भाई दोनों का इंजन तो सेम है, इंजन दिखा देता हूँ। 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है इसके अंदर। दोनों बिल्कुल सेम है, पावर टॉर्क सब कुछ कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई ये वाला इंजन मिलता है 1.2 लीटर का दोनों कार्स में। 4 सिलेंडर इंजन है और बिल्कुल सेम है इसके अंदर और एलिट i20 में। और वही एलिट i20 के अंदर कर्व वेट इससे ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी सी भारी है इससे। तो भाई वो भी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन वो चलो 1 लाख रुपए का फ़र्क आ गया तो इतना तो भी बनता ही है। तो भाई दूसरा जो डिफरेंस मैं बता देता हूँ। तो भाई वो इसके की उस इन दोनों कार में एक तो नॉर्मल की मिलती है और दूसरी स्मार्ट की मिलती है। तो इसके अंदर तो सिंपल लॉक अनलॉक वाली है। और वही उसकी की के अंदर एक बटन और जुड़ जाता है, वो है होल्ड करके जब रखेंगे तो बूट ओपन हो जाएगी। ये बूट ओपन तो नहीं होगी लेकिन एक बार वन टाइम उसका लॉक खुल जाएगा जिससे आप यहाँ से बटन दबा के बोट को एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरह जैसे मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ तो भाई ये खुली। तो भाई उसका कुछ इतना खास सेंस बनता नहीं है क्यों, अगर ये लॉक वाला बटन भी दबाएंगे तो भी बोट खुल जाएगी। लेकिन उसके अंदर ये है भी बाकी सारे डोर लॉक रहते हैं। और भी उसके अंदर फोल्ड की आएगी, इसके अंदर नॉर्मल है उसके अंदर फोल्ड किया जाएगी। और भाई इसके अंदर जो दूसरा डिफरेंस है वो है सीट्स का। तो भाई पीछे वाली सीट स्पोर्ट्स प्लस मॉडल के अंदर i20 के और ग्रैंड i10 के स्पोर्ट्स मॉडल में सेम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। सेम यही सीट पीछे वाली मिलेगी। और भाई उसके अंदर स्पेस पीछे वाली सीट पे थोड़ा कम है। तो भाई वो गाड़ी जब मेरे को अवेलेबल हो जाएगी मेरे पास तब मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा उसके अंदर स्पेस कितना है। तो भाई अब डिफरेंस कर लेते हैं आगे वाली सीट में। तो उसके अंदर ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, वही वो एक प्लस पॉइंट चला जाता है। तो भी वही फ़र्क भी 1 लाख रुपए का। मैं अब आपको सारे फीचर्स भी लास्ट में बता दूंगा, जितना फ़र्क है उतने क्या वर्थ है या नहीं है। और वही जो दूसरी चीज़ रहेगी वो ये हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती है उसके अंदर। इसके अंदर नॉर्मल सीट है तो उसके अंदर सिर्फ ड्राइवर साइड एडजस्ट मिलती है, पैसेंजर साइड को इतनी ज़रूरत ही नहीं है। और वही चलते हैं हम कार के अंदर। और वही जो तीसरा फ़र्क है वो इसके स्टीरियो में है। उसके अंदर भी 7 इंच का मिलता है, इसमें भी 7 इंच का। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो है इसके अंदर इन बिल्ड में नेविगेशन कुछ ऐसा है जिसके अंदर है ना बिना वो एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करे मैप चल जाते हैं। तो वो फीचर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और भाई बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और उसके अंदर एक खास बात है, इसके अंदर 4 स्पीकर आते हैं और ट्विटर एक भी नहीं आता। उसके अंदर 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आ जाते हैं। मैं उनसे कोई इतना खास तो फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर मैं आपको कभी अवेलेबल होती चेक भी करा दूंगा। और भाई बाकी सारा फीचर सेम है। लेकिन मैं अगर आपको एक पर्सनल बात बताऊँ तो भाई इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो से जो मैप चलते हैं वो बिल्कुल सही है। उसके अंदर एग्जैक्ट ट्रैफिक का भी पता चल जाता है। और वही जो तीसरा फ़र्क है वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। भाई इसका और उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ़ीचर का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डिज़ाइन का फ़र्क है। उसके अंदर ये जो फ्यूल वाले हैं ये डिजिटल है, लेकिन भाई मैं बताऊं तो आपको एनालॉग सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉग इसके अंदर फ्यूल का एक्यूरेट पता चल जाता है, एनालॉग में थोड़ी सी दिक्कत है, उसके अंदर पता नहीं चलता। और भाई जो नेक्स्ट फीचर है जो इसके अंदर मिसिंग और i20 में मिलता है वो है भाई आर्म रेस्ट। तो भाई इसके अंदर ये फीचर थोड़ा सा मिसिंग है, आर्म रेस्ट नहीं मिलता बीच में। तो भाई ये थोड़ा सा शायद कॉस्ट कटिंग भी है, आप समझ सकते हैं। अगर ये 3-4 फीचर अगर दे देते फिर i20 कोई नहीं पूछता, इसलिए शायद इसके अंदर आर्म रेस्ट हटाया हुआ है। और वो जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसके अंदर ऑटो फोल्ड ओवर भी है। भाई इलेक्ट्रिकली फोल्ड तो इसमें भी आते हैं, लेकिन भाई जब बारी आती है अपनी चाबी निकालते हैं और भाई जैसे कार को लॉक करते हैं तो भाई इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉक अनलॉक से। और अगर i20 को अपने लॉक करते हैं तो ये ORVM है जो वो फोल्ड हो जाते हैं, और फिर जब अनलॉक करते हैं तब ये अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा सीन है। तो भाई जो एक और फीचर ऐड हो जाता है वो है ये
जब गाड़ी 20 की स्पीड तक चली जाती है तो भाई i20 में ये डोर सारे लॉक हो जाते हैं, लेकिन भाई इसके अंदर ऑटोमेटिक लॉक नहीं होते। इसके अंदर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने लॉक कर दिया। और देख ये जैसे मैं चाबी निकाल लूँगा तो ये अनलॉक हो जाते हैं, लॉक नहीं होते ऑटोमेटिक। और भाई दोनों के अंदर ना मैनुअल एसी आएगा, ऑटोमेटिक किसी भी गाड़ी में नहीं है, तो भाई वो कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा खास। यही सेम टू सेम है उसके अंदर भी और इसमें भी सेम ही है। और भाई जो नेक्स्ट फीचर ऐड हो जाता है तो उसके अंदर ये है, तो भाई इसके अंदर टिल्ट स्टीयरिंग है, दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं टिल्ट। तो भाई उसमें भी टिल्ट भी है, लेकिन उसके अंदर टेलीस्कोप भी है साथ साथ। भी आप ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसके अंदर वो फीचर थोड़ा मिसिंग है। और भाई जो नेक्स्ट फीचर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई वो है इसके टेल लैंप्स, तो इसके अंदर हेलोजन वाले आएंगे। उसके अंदर एलईडी टेल लैंप आते हैं i20 में, जो देखने में थोड़े ठीक लगते हैं। तो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो पीछे से लुक तो i20 की बढ़िया है और आगे से इसकी है भाई ग्रैंड i10 की बढ़िया लुक। और भाई दोनों गाड़ियों में रियर डिफॉगर भी मिल जाएगा। और भाई i20 के अंदर एक फ़ीचर मिसिंग है, फीचर तो नहीं कह सकते, उसको डिज़ाइन कह सकते हैं। तो भाई i20 स्पोर्ट्स प्लस मॉडल के अंदर ये स्पॉइलर नहीं मिलेगा, जबकि इसके स्पोर्ट्स मॉडल में स्पॉइलर मिल जाएगा। और भाई i20 के अंदर 15 इंच के गन मेटल अलॉय व्हील मिल जाएंगे, इसके अंदर सिंपल व्हील कैप के साथ आते हैं। तभी अगर इनको आप आफ्टर मार्केट भी करवाओगे तो भाई 30-40 हज़ार रुपये के अंदर लग जाएंगे। 50 हज़ार तक का खर्चा जाए, क्यों उसके अंदर टायर भी चेंज होंगे। तो भाई आफ्टर मार्केट भी देख सकते हैं आप। और भी i20 के अंदर एक फीचर और बता देता हूँ, तो भाई वो उतना कुछ खास यूज़फुल तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो भाई जैसे मैं कार को स्टार्ट करके बैक गियर लगाऊंगा तो भाई इसके अंदर थोड़े ये कुछ भी कह सकते हैं भाई, ये जो लाइन आती है इनको भी शायद कुछ गाइडनर ऐसे कुछ कहते हैं। तो भाई जैसे मैं उसके अंदर स्टीयरिंग को घुमाऊंगा i20 में, तो भाई उसके साथ ये इनका एंगल भी चेंज हो जाएगा जिस एंगल में गाड़ी जाएगी। लेकिन भाई ये ग्रैंड i10 के अंदर स्टील एक ही जगह पे रहते हैं, तो भाई ये फीचर मिसिंग है। तो भाई अब 1 लाख का डिफरेंस है, तो भाई 1 लाख के डिफरेंस में ये सारे फीचर तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये इतने कोई खास यूज़फुल भी नहीं है। अब भी मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ तो भाई ये फीचर है जो 1500 से 2000 रुपये के अंदर आफ्टर मार्केट हो जाएगा, जिसमें ये ऑटोमेटिक फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे। और भाई की बात करूँ तो भाई वो 1500 से 2000 रुपये के अंदर आराम से वो i20 वाली की बन जाएगी। मैं पूछ के भी आया था, उसके शायद 1800 रुपये बता रहे थे। और तो भाई कुछ अलॉय व्हील की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है भाई, दोनों गाड़ियाँ माइलेज सेम ही देती है, क्योंकि भाई दोनों में इंजन सेम है, पिकअप भी सेम है बिल्कुल। तो भाई इनके अलॉय व्हील की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर से दिखते हैं और मैं गाड़ी को इतना खास सजाना नहीं चाहता भाई। जो लोग क्रोम लगवाते हैं, मेरे को क्रोम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्रोम की इतनी ज़रूरत नहीं है। दोनों के अंदर DRLs आ जाएंगी और फॉग लैम्प भी दोनों में ही है, रेड लाइट दोनों की एक जैसी है भाई, बिल्कुल बकवास, कोई खास नहीं है। और भी दोनों की ग्रिल भी सेम है, बिल्कुल सेम है ग्रिल एकदम। फीचर के मैं थोड़ी प्राइसिंग भी बता देता हूँ कितनी है। तो भाई ये तो 2000 इसके हो गए, 2000 की के हो गए, 4000। और भाई LED टेल लैम्प तो भाई मतलब हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो भाई दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं रात में। तो भाई 2-4 हज़ार उसके हो गए। मान लो अगर आपको सीट भी चेंज करानी हो, i20 वाली करवानी हो, तो भाई उसके भी 15-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे फ्रंट वाली सीट। तो बैक वाली की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों वो सेम ही है, लेकिन फ्रंट वाली 15-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे, 20 हज़ार कर लेते हैं। तो भाई 2000 इसके, 2000 की के, 4000। और भाई ये 20 हज़ार कर लो आप, 21 कर लो, 25 हज़ार हो गए। तो भाई 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस, और कहाँ 1 लाख रुपये का डिफरेंस। तो भाई इसलिए ये कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई आप अब नहीं तो ये मिलती नहीं, दोनों ही कार डिसकंटिन्यू हो गई है, तो भाई आप पुराने वाली कोई देख सकते हैं। तो भाई ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको प्रोवाइड करेगी 1 लाख रुपये कम देने पर भी। और भाई दोनों ही कार्स के अंदर टर्न इंडिकेटर भी आ जाएंगे, तो भाई ये एक अच्छी बात है। और भाई दोनों ही कार्स में शार्क फिन एंटीना भी नहीं मिलेगा। अगर उसके अंदर शार्क फिन एंटीना और कुछ और फीचर और मिल जाते ना, तो भी वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी थी। और भाई इसके अंदर कम पैसे देने के बावजूद भी रूफ रेल्स मिल जाएंगी, ये थोड़ी सी लुक को बढ़ा देती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो भाई यही कुछ फीचर थे जिसकी वजह से i20 नहीं ली, इतनी वो थोड़ी ओवर प्राइस लग रही थी। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।